हेलो। Yes, sir. Good afternoon. आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे बैकग्राउंड सेट किया जाता है HTML एलिमेंट्स के साथ। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट, है ना। कौन कौन से देखा था हम लोगों ने? कोई बता सकता है क्या? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट, ये तीन हम लोग देख चुके थे। Yes, sir. ओके। तो आज उसी के आगे हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिखना शुरू हो गई? स्क्रीन Yes, दिख रही है sir. आप लोगों को? Yes, sir. Slide दिख रहे हैं. ओके। तो चूंकि CSS में जो बैकग्राउंड था वो 5 टाइप्स का, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट। आज हम लोग चौथा और पांचवा बैकग्राउंड अटैचमेंट्स और बैकग्राउंड पोजीशन, ये दोनों देखेंगे, ठीक है। CSS background attachment. So the background attachment property is used to specify if the background image is filled or scroll with the rest of the page in browser. मतलब इसका मतलब ये है कि जब कभी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं और उस पेज, चूंकि उस पेज हमारा बड़ा हो जाता है, स्क्रॉलिंग आ जाती है, मतलब स्क्रॉल करना हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब वो ऊपर नीचे हो तो हमारी पिक्चर ना ऊपर नीचे हो, हमारी पिक्चर क्या हो, जो हमने बैकग्राउंड सेट किया है वो क्या हो, उससे अटैच होके रहे और वो उसी जगह पे रहे, वो कहीं ऊपर नीचे या जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो भी हम करें वो स्क्रॉल ना हो, वो पिक्चर इमेज उसी जगह रहे, सिर्फ हमारा पेज ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो इसे हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट कहते हैं। If you set fixed the background image, then the image will not move during scrolling in the browser. Means यदि हम अपनी पिक्चर्स को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं वहां पर, तो जब सेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा पेज तो स्क्रॉल होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो स्क्रॉल नहीं होती, वो एक जगह फिक्स्ड रहती है। सिंटैक्स है इसका, बैकग्राउंड वाइड URL जो भी है उसको URL के रूप में, बैकग्राउंड रिपीट में हम क्या देंगे, नो रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या दे देंगे, फिक्स दे देंगे। ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बैकग्राउंड्स को फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए इसका एग्जांपल। ये आप लोगों को कोड दिख रहा है कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो ये कल का ही कोड है, ठीक है। इसी के आगे हम लोग आज इसी में चेंजेस करेंगे कुछ, तो शायद पॉसिबल हो सके।
तो आइए देखते हैं किस तरह से इस कोड को हम लोग करेंगे। ठीक, तो बैकग्राउंड हम इसके बॉडी में रखेंगे, बैकग्राउंड और वाइट यूआरएल मान लीजिए c.jpg, ये पिक्चर हम लोग यही रखते हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड रिपीट हम नो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कर देते हैं, नो रिपीट। ठीक, देन इसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक, अटैचमेंट क्या कर देते हैं, इसको फिक्स्ड कर देते हैं। फिक्स्ड हो गई, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट किया। अब हम इसका मार्जिन जो लेना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना लेना चाहते हैं मार्जिन, हम नहीं चाहते कि एकदम बिल्कुल उससे सट के आए। मार्जिन लेफ्ट अपन कर दें, मान लीजिए 100 पिक्स। ठीक, अब ये सदगुरु स्टॉप कंप्यूटर स्टडी इसी तरह लिखा रहेगा। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब इससे हमें क्या करना है, रन करना है। स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? सर अभी नोट पैड ही खुला है। अब यस सर। दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कलर ये वो है, मैं कलर यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए a.png किए दे रहा है। अभी नहीं आया। अभी यस सर। ठीक है, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स है कि नहीं फिक्स है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा पेज डालना पेज पड़ेगा। को स्क्रॉल लाइक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसी को कॉपी करता हूं यहाँ पर और इसी को पेस्ट करता चला जाता हूँ मैक्सिमम टाइम्स, ताकि पेज में ठीक, इसको मैंने सेव कर दिया। यही है ना, भी दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है। यस सर। ओके, इसको देखो, मैं रिफ्रेश किए दे रहा हूं। अब देखिए क्या हो रहा है, आपकी पिक्चर मूव कर रही है क्या? नो पिक, सर। पिक्चर आपकी एक जगह अटैच हो गई है और मूव सिर्फ क्या कर रहा है, आपका जो रिकॉर्ड। ब्राउजर है वो ब्राउजर मूव कर रहा है। ठीक, ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है, अटैचमेंट। ठीक, किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, आगे चले। नो सर। नेक्स्ट है CSS बैकग्राउंड पोजीशन। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा।
CSS बैकग्राउंड पोजीशन। अब हम यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं? द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड। हम बैकग्राउंड इमेज की इनिशियल पोजीशन को क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज। मतलब डिफॉल्ट रूप से जो स्क्रीन सॉरी आपकी पिक्चर होती है, इमेज होती है, वो आपके वेब पेज के टॉप लेफ्ट पे दिखाई देती है। और हम इसे क्या करना चाहते हैं? इसको सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो उसके लिए कौन कौन सी पोजीशन है हमारे पास? पहली पोजीशन है सेंटर। हम अपनी पिक्चर को सेंटर पे रखना चाहते हैं। दूसरा, टॉप पे रखना चाहते हैं। तीसरा, बॉटम में रखना चाहते हैं। चौथा, लेफ्ट में रखना चाहते हैं। और पांचवा, राइट पे रखना चाहते हैं। ठीक, ये मेरे पास इतनी पोजीशंस है। इनमें से किसी भी पोजीशन पे मैं मेरी पिक्चर्स को रख सकता हूं। ठीक है, सिंटैक्स इसका ये है। बैकग्राउंड यूआरएल, एक पिक्चर का नेम, जो पिक्चर आप रखना चाहते हैं, इमेज रखना चाहते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, फिक्स्ड। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर। अब यहाँ सेंटर की जगह टॉप भी कर सकते, बॉटम भी कर सकते, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर सकते। हाँ सौम्य, बताओ कौन है? ये कौन है स्मैक का सौंदन? स्मृति? मैं हाँ स्मृति हूँ, हाँ, भाई तो का नेम लिखा हुआ है। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? सर कुछ नहीं, गलती से हो गया था। ओह, ओके। तो ये सिंटैक्स है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड मेन पोजीशन। हम बैकग्राउंड पोजीशन क्या करना चाहते हैं? सेंटर करना चाहते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप करना चाहते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम करना चाहते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट करना चाहते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन राइट करना चाहते हैं। लेकिन डिफॉल्ट रूप से मैंने यहाँ बताया, डिफॉल्ट रूप से जो पोजीशन आपकी रहेगी वो क्या रहती है? टॉप लेफ्ट पे रहती है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। एक जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को। कोड पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ। आई थिंक वो जेपीजी एक छोटा सा था, क्या नाम था भैया अगर याद हो आप लोगों को? छोटी पिक्चर का क्या नाम था जो मैंने चेंज किया डॉट पीएनजी से? आई थिंक बी डॉट जेपीजी या सी डॉट जेपीजी था। सर शायद C.jpg थी। सी डॉट जेपीजी, वही वही मुझे भी लग रहा है। अब विंडो कौन सी दिख रही है इस समय तुम्हें? नोटपैड। नोटपैड। अब ब्राउजर। ये कहा बाय डिफॉल्ट कहाँ दिख रहा है? ये टॉप लेफ्ट में दिख रहा है। यस सर। ठीक, अब मैं इसकी पोजीशंस को चेंज करना चाहता हूं। अभी विंडो कौन सी दिख रही है? नोटपैड सर। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर बैकग्राउंड वाइट यूआरएल, मैंने C.jpg, वही छोटी पिक्चर रहने दूंगा। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट रखूंगा। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर दूंगा। और अब यहां पर मार्जिन की बजाय मैं यहां क्या रखूंगा? बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन सबसे पहले मैं क्या रखना चाहता हूं? सबसे पहले सेंटर था ना, सेंटर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं? सेंटर। इसको सिर्फ मैं सेव करूंगा। अब अब मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है? ब्राउजर सर।
ब्राउजर दिख रहा है ना भाई? Yes, sir. कहाँ पिक्चर दिख रही है? सेंटर पर। Sir, center पर। सेंटर। अब देखिए कोड को फिर से चेंज कर रहा हूं मैं। सेंटर की वजह दूसरा क्या था? टॉप एंड बॉटम। टॉप। ठीक है, टॉप में कहाँ दिख रही है पिक्चर अभी? सेंटर पर। सेंटर पर। अब कहाँ दिखने लगी? टॉप पर। टॉप पर। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने बॉटम कर दिया है। ठीक है, अभी पिक्चर कहाँ दिख रही है? सर अभी टॉप पर दिख रही है। अब कहाँ दिख रही है? बॉटम पर। बॉटम पर। अब मैं यहाँ पर बॉटम की जगह राइट की दे रहा हूँ कोड में। ठीक है, अभी कहाँ दिख रही है? बॉटम पर। अब सर दिखने लगी राइट पर। राइट पर। फिर से मैं कोड चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ लेफ्ट। अब कहाँ पिक्चर दिख रही है? राइट पर। अब सर लेफ्ट पर आ गई। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि आप अपने हिसाब से इस पिक्चर्स को सेट भी कर सकते हैं। टॉप पे सेट करना है, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं। ठीक, किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. हाँ, No, sir. नहीं है ना? किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है सर एक बार नोटपैड में प्रोग्राम खोलिए थोड़ा। हाँ। सर यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड व्हाइट और यूआरएल मतलब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के द्वारा आपने दोनों सर यूज साथ में कर लिया है। हाँ, ये सर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से हो सकता है, जैसे स्टेप से अगर करना चाहें तो सेमी कॉलन विदाउट हम यूज कर हाँ, सकते हाँ, हैं। वो कर सकते हैं ना इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। यस सर। ओके सर। ओके, और किसी कुछ पूछना है? आगे चले? आगे चले? यस सर। ओके, स्क्रीन कौन सी दिख रही है? पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट। CSS बॉर्डर। अभी तक हम लोग देख रहे थे CSS बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे CSS बॉर्डर कि CSS बॉर्डर क्या होते हैं। बॉर्डर समझते हैं ना आप लोग? बॉर्डर समझते हैं Yes, ना आप sir. लोग? यस सर। CSS बॉर्डर। देखिए बॉर्डर जो होते हैं CSS बॉक्स मॉडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हम HTML के सभी एलिमेंट्स के लिए बॉर्डर सेट कर सकते हैं। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी के द्वारा हम बॉर्डर का लुक और फील को अपनी पसंद के अनुसार, लुक और फील को तो देखने का नजरिया जो होता है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हम बॉर्डर का कलर, उसकी थिकनेस, उसका डायरेक्शन आदि हम अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। The CSS border is a shorthand property used to set the border on an element. The CSS border properties are used to specify the style, color, and size
ऑफ द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। मतलब हम हमारे किसी भी HTML एलिमेंट्स का स्टाइल, उसका कलर और उसका साइज बॉर्डर का अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला है इसका बॉर्डर स्टाइल, दूसरा है बॉर्डर का कलर, तीसरा है इसका बॉर्डर का विड्थ, और चौथा है इसका बॉर्डर का रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉर्डर स्टाइल। देखिए क्या होती है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के द्वारा बॉर्डर के टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। मतलब जितने प्रकार का बॉर्डर होगा उतने टाइप्स को हम लोग इसके द्वारा डिक्लेयर कर सकते हैं। द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मैं जिस टाइप का बॉर्डर यूज करना चाहता हूं उस प्रकार के बॉर्डर को मैं इसके साथ डिस्प्ले कर सकता हूं। ठीक है, देयर आर सम बॉर्डर स्टाइल वैल्यूज विच आर यूज्ड विद बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। मतलब इसकी कुछ वैल्यू है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आप इनको लिख सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। एक तरफ वैल्यू है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले है नोन। इट डज नॉट डिफाइन एनी बॉर्डर। मतलब अगर मैं नोन कर दूंगा तो किसी भी प्रकार का कोई बॉर्डर डिफाइन नहीं होगा। डॉटेड कर दूंगा तो मतलब मेरा जो बॉर्डर होगा वो डॉटेड टाइप ही होगा। तीसरा है डैश्ड। यदि मैं डैश्ड यूज करूंगा तो मेरा बॉर्डर डैश टाइप में हो जाएगा। सॉलिड अगर यूज करता हूं वैल्यू में तो मेरा बॉर्डर सॉलिड हो जाएगा। यदि मैं डबल करना चाहता हूं तो मैं डबल वैल्यू का यूज करूंगा। ग्रुप करना चाहता हूं तो 3D ग्रुप बॉर्डर हो जाएगा मेरा। तीसरा नेक्स्ट है रिड्ज। मतलब 3D रिड्ज में मेरा बॉर्डर आ जाएगा। इनसेट में मेरा बॉर्डर हो सकता है, आउटसेट। इतनी टाइप्स के बॉर्डर्स मेरे पास जो मैंने यहाँ पे दिया है, इन टाइप्स के बॉर्डर्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये बॉर्डर्स कैसे होते हैं। एक प्रोग्राम में आप लोगों को दिखा रहा हूं, जरा इसको समझिएगा। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? सबसे पहला एक पैराग्राफ है नोन करके, उसकी बॉर्डर स्टाइल नोन है। पहला मेरा नोन था। दूसरा डॉटेड है, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड है। तीसरा डैश्ड है, बॉर्डर स्टाइल उसकी डैश है। फिर सॉलिड, तो बॉर्डर स्टाइल उसकी क्या होगी? सॉलिड होगी। डबल, बॉर्डर स्टाइल डबल है। ग्रुप, तो बॉर्डर स्टाइल ग्रुप है। फिर रिज था तो बॉर्डर स्टाइल रिज है। इनसेट है तो बॉर्डर स्टाइल इनसेट है। फिर आउटसेट है तो बॉर्डर स्टाइल आउटसेट है। लास्ट में हिडन, बॉर्डर स्टाइल हिडन। मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। और नीचे ये क्लासेस बनी हुई है, क्लास नोन, जो जो मैंने वहां लिखा है, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, और यहाँ पर उनका नाम लिख दिया। ये जितने प्रकार के बॉर्डर थे उतने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोड में किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो। चलिए इसको रन करते हैं। आउटपुट कुछ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा सर। अब भी नहीं। अब दिख रहा है। हाँ देखिए, नो बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर, डबल बॉर्डर, ग्रुप बॉर्डर, रिड्ज बॉर्डर,
inside border, outside border and the hidden border। इतने प्रकार के बॉर्डर हमारे पास हैं जो CSS का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड में किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस कोड में? नो सर। नो सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी के जो 3 बॉर्डर बचे हैं वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।